चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। 8 मिनट में 25 खबरों का डोज हर रोज सिर्फ न्यूज लाइव टीवी पर। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसानों ने अपने दिल्ली मार्च को फिलहाल 2 दिनों के लिए टाल दिया है। अब 23 फरवरी को आंदोलन के आगे की रणनीति तय की जाएगी। इससे पहले किसानों और सरकार के बीच हुई चौथे दौर की बातचीत असफल हो चुकी है। दिल्ली कूच 2 दिन के लिए टलने के बाद अब सरकार की नजर किसानों के अगले कदम पर है। फिलहाल शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हैं। किसानों का दिल्ली मार्च 2 दिन के लिए स्थगित। प्रदर्शनकारी की मौत के बाद किसान और ट्रेड यूनियन गुस्से में हैं। पुलिस और किसानों की झड़प में एक किसान की मौत हो गई। किसान संगठन AIKS का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान किसान की जान गई। हालांकि हरियाणा पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया। एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स ने किसान आंदोलन से जुड़े कई अकाउंट से संबंधित फैन पेज या अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। निलंबित अकाउंट में कई प्रमुख किसान नेताओं और उनके समर्थक वाले एक्स खाते भी हैं। एक्स ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला देते हुए केंद्र सरकार के आदेशों का पालन पर असहमति जताई और कहा कि केवल भारत में ही निलंबन होगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को 2024-25 के लिए गन्ने की कीमत में 8% की बढ़ोतरी कर दी। बढ़ी हुई कीमत अक्टूबर से लागू होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार और किसानों के बीच भारी तनातनी के बीच बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत योजना में चुनित देश भर के 551 रेलवे स्टेशन तथा 777 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास का लोकार्पण 26 फरवरी को करेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को स्थानीय जनता को लाइव दिखाया जाएगा। रेलवे का आधुनिकीकरण 40,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय गुजरात और यूपी का दौरे में कई बड़ी योजनाओं की सौगात शामिल है। वलीनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी अमूल की स्वर्ण जयंती के उत्सव में शिरकत करेंगे। वाराणसी को 13,000 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मेहसाणा में आज GCMMF के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। गुजरात मिल्क फेडरेशन की 50वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गुजरात के किसान मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी को GCMMF का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। गुजरात को 60,000 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी गुरुवार को अहमदाबाद दौरे पर पहुंचे। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ की स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की। संबोधन में अमूल ब्रांड की उपलब्धियां बताई और इसे सहकार का सामर्थ्य बताया। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी पशुपालकों की ये संस्था आज जिस बड़े पैमाने पर काम कर रही है वही संगठन की शक्ति है। अमूल मतलब किसानों का सशक्तिकरण। अखिलेश यादव की प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे कांग्रेस झुक गई। 7 साल बाद एक बार फिर मोदी को हराने के नाम पर अखिलेश राहुल साथ है। कांग्रेस को अपनी शर्तों से पीछे हटना पड़ा और सपा को बड़े भाई के रूप में स्वीकारना पड़ा है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने मुरादाबाद, बलिया और बिजनौर सीट की मांग खत्म कर दी। वहीं मध्य प्रदेश चुनाव की खजुराहो सीट पर सपा चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव से पहले मैनपुरी में सपा को बड़ा झटका लगा है। अखिलेश के करीबी नेता मनोज यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। राजनीतिक समझ रखने वाले लोग मनोज की बीजेपी में शामिल होने से डिंपल यादव की सीट को खतरा मान रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में सियासी जोड़तोड़ जारी है। राजा भैया को अपने पक्ष में करने के लिए यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और योगी सरकार में मंत्री JPS राठौड़ ने उनके आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इससे पहले सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात की थी। यूपी की 10वीं राज्यसभा सीट के पेच में सारे दल उलझे हैं। स्मृति ईरानी के अमेठी में नवनिर्मित आवास में शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश किया। उनके साथ पति जुबिन ईरानी भी मौजूद रहे। स्मृति के आवास परिसर में बने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, केंद्रीय मंत्री दानिश आजाद, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ ही केंद्र प्रदेश सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। स्ट्रांग रूम वॉइस रिकॉर्डर युक्त CCTV से निगरानी के बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। नकल विहीन परीक्षा करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए। 5 जोनल मजिस्ट्रेट, 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं 88 स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के ट्रैफिक में वीआईपी मूवमेंट की वजह से अब किसी प्रकार के आमजन को कोई दिक्कत नहीं होगी। दरअसल राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने आमजन को ध्यान में रखते हुए किसी भी वीआईपी के आने से पहले रास्ता बंद करने वाले कल्चर पर विराम लगा दिया। मंत्री से लेकर सीएम भजनलाल शर्मा तक अब ट्रैफिक में आम आदमी की तरह चलेंगे और लाल बत्ती पर भी रुकेंगे।
महागठबंधन को और मजबूत करने के लिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जुटे हुए हैं। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के दौरान 23 फरवरी को बक्सर पहुंचेंगे। इस दौरान बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी की यात्रा राजनीतिक कारणों से अहम मानी जा रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सीट बंटवारे पर बातचीत लगभग पूरी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में फॉर्मूला 4-3 पर रह सकता है। कांग्रेस दिल्ली में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी 4 सीटें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिलेगी। शराब नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 7वां सम्मन जारी किया। जांच एजेंसी ने दिल्ली सीएम से 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले सीएम केजरीवाल को 6 सम्मन जारी हुए। केजरीवाल ईडी दफ्तर पेश नहीं हुए। सम्मन को छोड़ना केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और उनके करीबियों के ठिकानों पर सीबीआई ने गुरुवार को छापा मारा। इन सबके बीच पूर्व राज्यपाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि मैं पिछले 3 से 4 दिनों से बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं, जिसके बावजूद मुझे मेरे ड्राइवर और मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि किश्तवाड़ी, पथेर और बनिहाल में भारी और नाशरी और बनिहाल के बीच कई जगहों पर रुक रुक कर पत्थर गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बाधित हो गया है। रामबन किश्तवाड़ी में हुई ताजा लैंडस्लाइड के बाद रास्ता बंद हो गया। पुलिस ने रास्ता साफ होने तक लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यात्रा करने से बचने की सलाह दी। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड पर डबल एक्शन देखने को मिल रहा है। नेपाल सीमा पर चस्पा किए गए वांटेड अब्दुल के पोस्टर चस्पा कर दिए गए। बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड मलिक नेपाल के रास्ते विदेश भाग सकता है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। शेयर मार्केट की शुरुआत आज सुस्त रही। बीएसई की 30 स्टॉक वाला संवेदिक सूचकांक 54 अंक ऊपर 72,677 के स्तर पर खुला, जबकि एनएसई की बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने 26 अंकों की बढ़त के साथ 22,081 के लेवल से गुरुवार के कारोबार की शुरुआत की। भारत के सबसे बड़े सहकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी कामयाबी में एक और मील का पत्थर स्थापित किया है। बैंक के ग्राहकों की संख्या 50 करोड़ से ज्यादा हो गई। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है। एसबीआई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस उपलब्धि को साझा किया। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मुकाबले से आराम दिया गया है। चर्चा है कि रांची में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के साथी के तौर पर गेंदबाजी आक्रमण में बंगाल के तेज गेंदबाज आकाशदीप इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में डेब्यू का मौका मिल सकता है। यूपी बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिली है, जबकि दिल्ली एनसीआर में बुधवार को तापमान काफी अधिक रहा। हालांकि इसके कम होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हल्की बारिश की संभावना है, जिससे कि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री पर आ सकता है। ईरान लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। अब उसने 2 जंगी जहाज उतारे हैं। ईरान के सैन्य कार्यक्रमों पर पश्चिमी देश लगातार ऐतराज जताते रहे हैं। वहीं ईरान द्वारा बनाया गया समुद्र का साइबर ट्रक क्रूज और एंटी शिप मिसाइलों से लैस है, जो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बताया जा रहा है।